दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हम अपनी फसलों पर जो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सोल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको लगाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं उनको लगाते हैं, या ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनको लगाते हैं, तो हमें कौन सी दवाई में कौन सा मिला सकते हैं या नहीं। अर्थात हम किसी कीटनाशक में फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं मिलाकर, या उसके साथ हम NPK जो आता है, जो हम स्प्रे में प्रयोग होता है, उसको मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इन तीनों के साथ जो ग्रोथ प्रमोटर होता है जो या ग्रोथ रेगुलेटर होता है उनको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, या एक साथ सबको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं वो लगातार चैनल पर आते रहते हैं, और हमारे बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं जो 5-5, 6-6, 7 दवाओं को पूछते हैं कि इन्हें हम आपस में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों बात आती है कि इनका जो प्रयोग है ये हमारे किसान भाइयों को एक साथ मिलाकर आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों हमारे जो किसान भाई हैं वो उस समय परेशान हो जाते हैं जिस समय उसमें कीट भी लग जाता है, फसल में फंगस भी लग जाती है, या फिर उन्हें उसके साथ साथ जो अपनी फसल को जल्दी तेज़ बढ़ाना है या उसकी जो लंबाई है वो रोकनी है, तो उनसे संबंधित जो दवाएं हैं उन्हें लगानी होती हैं। और ये तो बात रही, एक दूसरी तरफ एक बात होती है झंझट की, कि हमारे किसान भाई ये झंझट नहीं पालना चाहते कि बार बार स्प्रे करने पड़े, कीटनाशक का अलग स्प्रे करना पड़े, फंगीसाइड का अलग स्प्रे करना पड़े, या जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं उनका अलग स्प्रे करने पड़े। इससे उनकी जो परेशानी है या झंझट है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, और उसके साथ साथ उसका खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम खेती करते हैं तो उसमें झंझट तो है ही, ये हमें माननी ही पड़ेगी। यदि हम एक कीटनाशक प्रयोग करें और उसके बाद अलग से उसके साथ जो फंगीसाइड है उसका प्रयोग करें, या फिर हमें जब आवश्यकता हो अपनी फसल बढ़ाने की इसमें NPK का प्रयोग करें, या किसी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करें, या हमारी फसल ज़्यादा लंबी हो रही है, ग्रोथ तेज़ चल रही है और उसकी जो लंबाई है हमें वो रोकनी होती है, उसके लिए हमें जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका प्रयोग करना पड़े, तो इनका जो प्रयोग है हमें ऐसा करना पड़ता है या ऐसे करने की आवश्यकता होती है कि हमें एक साथ मिलाकर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे सारे रोग हमारे फसल में होते हैं तो उनको हमें एक साथ रोकना पड़ता है। इसलिए हमारे जो किसान भाई ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो यही सोचते हैं कि एक साथ कई दवाओं को मिलाकर प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये लंबे समय तक काम आने वाला है, और फसल चाहे कोई सी भी हो, हमारे किसान भाई विभिन्न फसलों में विभिन्न दवाएं लगाती हैं, और उन्हें लगाने से जो हमारे किसान भाई हैं वो लाभ उठाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानकारी आवश्यक होती है कि कौन से कीटनाशक में कौन सा फंजीसाइड मिलाना है, कौन सा नहीं मिलाना है, तो इसी के बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हमारे किसान भाई जब खेत में दवाई लगाने जाते हैं तो ये सोचते हैं इसके साथ कौन सी दवाई मिला सकते हैं, अर्थात कीटनाशक के साथ फंगीसाइड मिला सकते हैं। तो बात यहाँ आती है, जब 4-4, 5-5 दवाएं एक साथ लगाई जा सकती हैं तो ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी हैं, हमारे देश की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। एक ही कंपनी आपका इंसेक्टिसाइड भी तैयार करती है, आपका जो फंगीसाइड है उसे भी तैयार करती है, और जो NPK होते हैं सोलुबल, जो पानी में घोलकर स्प्रे के आते हैं उनको भी तैयार करती हैं। विभिन्न प्रकार के जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं उनको तैयार करती हैं, और जो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनको तैयार करती हैं। अर्थात एक कंपनी कई कई दवाओं को तैयार करती है, लेकिन आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं आई जिसने बहुत सी दवाएं अर्थात 4-4, 5-5 दवाई एक ही दवाई में दी हो, अर्थात एक दवाई में, एक ही बोतल में कई प्रकार के टेक्निकल दिए। तो उसकी जो समस्या होती है जो केमिकल रिएक्शन की होती है, कि कुछ दवाएं केमिकल रिएक्शन करती हैं
और ज़्यादा दवाई मिलाने से हमारे जो रिएक्शंस होते हैं और उससे जो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अर्थात जब हम दवाई कई मिलाकर प्रयोग करते हैं तो उनका जो प्रयोग है हमें लाभदायक हो भी सकता है, कम लाभदायक भी हो सकता है। अर्थात उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो घट भी सकती है, या फिर उसके कोई रिजल्ट भी नहीं आ सकते हैं, या कोई हल्के या भारी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब बात आती है जब ये इसमें नहीं मिला सकते तो हम इस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों अब चर्चा इस बात की है, यदि आपको काफ़ी समय है स्प्रे करने के लिए तब आप ये कोशिश करें अलग अलग दवाएं अर्थात कीटनाशक का आप प्रयोग करें तो एक कीटनाशक का ही प्रयोग करें। यदि फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं तो फंजीसाइड का ही प्रयोग करें। यदि फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहते हैं जैसे NPK सोलुबल आती हैं उनका प्रयोग करते हैं तो ये कोशिश करें कि अलग अलग दवाओं का अलग अलग प्रयोग करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक देखा गया है कि जो इनके रिजल्ट मिलते हैं वो मिलाकर जो प्रयोग करते हैं उनसे हमेशा ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे होते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और वो पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अलग अलग दवाओं को अलग अलग प्रयोग करें तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे और सुरक्षित परिणाम मिलेंगे और हमारी जो फसल है हमें ज़्यादा पैदावार देगी। अब दोस्तों यदि आवश्यकता आ नहीं पड़ी है, जैसे हमारे खेत में कीट भी आ गया है, फंगस भी आ गई है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों ये कोशिश करें कि एक ग्रुप की दवाई लगाएं। जैसे आपका जो कीटनाशक है इसी ग्रुप का है तो ये कोशिश करें उसके साथ जो फंजीसाइड होती है वो भी आप इसी ग्रुप की लगाएं। और इसके साथ अगर हम दूसरा कीटनाशक मिला है तो उसे भी मिला सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने आप प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अर्थात जो हम दवाएं लगाते हैं उनको पहले थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पानी में घोलकर देखना चाहिए कि ये आपस में रिएक्शन तो नहीं कर रही। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको लेना है एक कांच का जार जो ज़्यादा उपयुक्त होता है। 1 लीटर मात्रा का आप लीजिए तो उसमें आप 1 लीटर पानी लीजिए और उस पानी में आपको जो कीटनाशक आपको प्रयोग करना है उस कीटनाशक को उसकी मात्रा मिलाइए। अर्थात यदि आपके कीटनाशक की जो मात्रा है 1 लीटर पानी में 1 ml पड़ती है तो आप उस जार में 1 ml मिलाइए। यदि 2 ml पड़ती है तो 2 ml मिलाइए। उसके साथ एक फंजीसाइड मिलाइए। यदि उस फंजीसाइड की मात्रा 1 ग्राम या 1 ml पड़ती है तो 1 ग्राम या 1 ml मिलाइए और उसके साथ इनको आपस में मिलाकर देखिए और आपको स्पष्ट दिया जाएगा कि इसने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं की है, कोई रिएक्शन तो नहीं किया है। और रिएक्शन साफ दिखाई देगा कि जो हमारा जो घोल है जो बना हुआ वो फटता नहीं है, वो साफ़ होगा और उसे हम देख सकते हैं कि उसका जो कलर है वो हमें देखने लायक होता है। और यदि वो रिएक्शन करता है तो वो फट जाता है, चाहे उसमें हल्के दाने पड़े हों या बड़े बड़े दाने पड़े हों, वो स्पष्ट दिखाई देता है। यदि ये दोनों घोल हमारे सुरक्षित हैं, अर्थात जो दोनों दवाएं हमने मिलाई वो पूर्णतः सुरक्षित हैं, तो इसमें हम तीसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई ग्रोथ रेगुलेटर मिला सकते हैं और उस ग्रोथ रेगुलेटर को भी हमें इस प्रकार मिलाना चाहिए जितनी उसकी मात्रा होती है। यदि उसकी जो संस्तुति होती है मात्रा की 1 ml तो आप 1 ml मिलाइए, 2 ml की होती है तो 2 ml मिलाइए और इस मिलाकर आप उस घोल में जो 2 दवाओं का घोल है उसमें आप इसको डालकर मिलाइए। यदि आप देखते हैं कि ये जो घोल है हमारा पूर्णतः सुरक्षित है, साफ़ सुथरा है, कहीं भी फटा नहीं है, तो आप इन तीनों को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि ये फट जाता है तो उसे हम जो तीसरा हमने जो घोल सबसे बाद में मिलाया था दवाई उसे हटा देना चाहिए और जो पहली दवाई है जो 2 दवाएं मिलाई थी जो सुरक्षित थी उनका ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम कई दवाओं को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो हमें किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है और जब कंपनियों को पूरी तरह मालूम नहीं है और पूरी तरह वो नहीं दे सकती, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है दवाओं का जो घोल, कई प्रकार की दवाएं कंपनी दे सकती, तो हमें इनका जो घोल है अपने आप स्वयं अपने जो जार में घोलकर देखना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का
रिएक्शन तो नहीं है, तभी हम सुरक्षित प्रकार से अपनी फसलों पर कई दवाओं को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और जब वो दवाएं यदि फट जाती हैं तो उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे कुछ किसान भाई आनन फानन में 3-3, 4-4 दवाओं को मिला देते हैं और वो घोल अक्सर फट जाता है और उसको हमारे किसान या तो प्रयोग कर लेते हैं या फेंक देते हैं, और दोनों ही प्रकार से हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से हमें बचना चाहिए। अपना परीक्षण, अपनी दवा का परीक्षण हमें पूर्ण रूप से स्वयं करना चाहिए और उसके करने के पश्चात ही हमें विभिन्न दवाओं का जो प्रयोग है अपनी फसल में करना चाहिए। इससे हमें आसानी रहेगी और हमारी जो दवा है वो भी सुरक्षित रहेगी और हमारे जो पैसे का नुकसान है वो भी नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको विभिन्न प्रकार की जो दवाएं हैं उनका लाइव टेस्ट आपको अपने कैमरे के सामने दिखाएं। ये हम कोशिश करेंगे। हम आगे चलकर विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं, 2-2 दवाएं, 3-3 दवाएं घोलकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।